बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है मेरीन का एक्सपीरियंस। इंतहाई इंपॉर्टेंट 25 से 26 क्वेश्चन जो अभी कल के टेस्ट में 20 तारीख के टेस्ट में जो क्वेश्चन आया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और जो केमिस्ट्री के जो मुश्किल क्वेश्चन आए उनमें से 2-3 ही मुझे मिले। तो आइए चलते हैं उन क्वेश्चन की जानिब, और क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने किस तरह टेस्ट प्रिपेयर करना है और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, और बाकी का सारा प्रोसेस मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं फ़िकत आप लोगों के लिए गया था, सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरी इतनी हाइट नहीं है, मैंने टेक्निकल का टेस्ट भी सिर्फ आप लोगों के लिए दिया था। सेम इसी तरह मैंने नेव से सिविलियन का टेस्ट दिया था, उसके बाद पुलिस का टेस्ट दिया था। मैंने बहुत जितने भी टेस्ट दिए हैं नेवी में, वो सारे के सारे इसीलिए दिए हैं कि मैं वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैं सेलेक्ट होने के बाद जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एमईएस से रिलेटेड मेरा काम है, तो इस वजह से मेरा जो काम है वो मैं इधर जाता नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बना के ले आया हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मेरी भी सपोर्ट कीजिएगा। तो आए चलते हैं क्वेश्चन के जाने। मैंने इनके जवाब भी लिखे हुए हैं, तो एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, आर्मी इज़ टू नेवी देन सोल्जर इज़ टू। देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कभी उन्होंने लिखा होता है कि सेलर इज़ टू नेवी, सेलर इज़ टू एयरफोर्स, देन एयरमैन इज़ टू डैश। इसी तरह ये क्वेश्चन है, आर्मी इज़ टू नेवी देन सोल्जर इज़ टू। तो आपको पता है जब आर्मी इज़ टू नेवी है तो सोल्जर किस इज़ टू क्या होगा, सोल्जर इज़ टू होगा सेलर। मशीन इज़ टू मैकेनिक देन पेशेंट इज़ टू। मशीन जब मैकेनिक से रिलेटेड रखा हुआ है तो आपको भी पता है, और ऑब्वियसली बात है ये, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, पेशेंट का डॉक्टर के साथ। कराची टू इस्लामाबाद डायरेक्शन, तो कराची से इस्लामाबाद की डायरेक्शन क्या है, साउथ नॉर्थ। ठीक है, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ नहीं है, साउथ नॉर्थ है, सॉरी मिस्टेकली मैंने लिख दी है। एक सेकंड, इस टू को मिटा देते हैं। तो इस टू को मिटा दिया तो अब हमारे पास क्या आ गया, साउथ नॉर्थ। कराची टू इस्लामाबाद जो डायरेक्शन है वो हमारी कौन सी है, साउथ नॉर्थ। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट रिपीटेड है, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो वर्बल क्वेश्चन थे इंतहाई ईजी थे, इनमें कोई चीज़ टफ नहीं थी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी, सारे के सारे इंतहाई ईजी थे। और उसके बाद जो एकेडमिक है, एकेडमिक के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने याद किए हुए हैं, कौन कौन से आए हुए थे। तो अब एक्चुअली मैं गया ही स्पेशली इसी वर्क के लिए था, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं क्या कर सकूँ, याद कर सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वट। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जोल इज अ डैश क्वांटिटी। तो जोल के बारे में आपको मैं बताता हूँ आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। जोल हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, सेलर क्वांटिटी है, क्योंकि जोल की डायरेक्शन भी होती है, और इसे हम ये इसकी डायरेक्शन होती है, तो ये जोल का क्या है, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता है ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, हर बार आता है, और एक बंग दरा वाला हर बार आता था, इस बार वो नहीं आया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस कायदे आज़म। उसके बाद सैंड फार्मूला हमारे पास क्या है, SiO2, ये आपने याद रखना है। नेवी हेडक्वार्टर लोकेटेड इन इस्लामाबाद, आपको पता है कि नेवी जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ AJ के, तो एरिया ऑफ AJ के मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ पंजाब भी लिखा हुआ है 205,344 किलोमीटर स्क्वायर। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो कौन सा है, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है बतौरा ग्लेशियर। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर लॉन्गेस्ट है, और जो बतौरा ग्लेशियर है वो क्या है, लार्जेस्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। अब एक और मैथ का क्वेश्चन आया था, 1/3, 1/5, 1/7 और 1/11, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन की एक सीरीज चल रही है, तो इसलिए हम 1/11 इस पर टिक करेंगे। अब यूनिट ऑफ लेंथ यूनिट ऑफ लेंथ हमारे पास क्या है, मीटर है, m। उसके बाद यार इसमें एक लॉगरिथम वाला आया था, और उसके बाद एक जो मल्टीप्लाई दिया हुआ था, स्क्वायर वाले आए हुए थे, मैथ के स्क्वायर वाले आए हुए थे। उसके बाद सेमी मेटल और मेटलाइड फॉर्म डैश ऑक्साइड, ये केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपको पता है कि सेमी मेटल्स और मेटलाइड्स फॉर्म डैश ऑक्साइड। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ये हमारे पास। ड्यू टू पार्शली ऑक्साइड डी ऑर्बिटल डैश एलिमेंट्स यूजली शो वेरिएबल वैलेंसी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखी होती है। बड़ी कोशिश करने के बावजूद मैं 3 ही याद कर सका हूँ, ज़्यादा याद तो नहीं कर सका, लेकिन ये है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट,
यार इसमें आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, लेकिन आपने भी मज़ीद चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियस ऑफ एटम 10 की 5 टाइम देन द रेडियस ऑफ डैश। तो ये जो रेडियस ऑफ एटम 10 की 5 टाइम है, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस आपने याद रखना है। उसके बाद गैस फार्मूला आपने याद करना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच आए हुए थे, इज का इस्तेमाल वगैरह आया हुआ था, और पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हैं वो सारे आए हुए थे। उसके बाद जो क्वेश्चन थे मैथ के मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले, इंतहाई ईजी थे। फिजिक्स के जो थे यार, वो उनकी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, और वो याद करना काफ़ी मुश्किल था एकदम से। तुम्हें पता है कि टाइम, आप लोगों को पता है कि टाइम काफ़ी होता है, कम होता है, काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से मैं वो क्वेश्चन तो याद नहीं कर पाया, लेकिन जो मैं याद कर पाया हूँ, मैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली मकसद यही था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं याद कर सकूँ, तो मैं जो याद कर सका हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने पास कैसे करना है। अब देखिए, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पे आपने अपना फ़ोकस नहीं करना, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स काफ़ी टफ होती है। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के खैर 10% 100 से तो आप कर ही लेंगे। बाकी ये है कि मैथ, जनरल नॉलेज और हमारे पास है इंग्लिश, ये तीनों इंतहाई ईज़ी आते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट आते हैं, तो इन तीनों को लगा बना दें। तो बाकी अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री की मुश्किल आ भी गई तो आप कर लेंगे। इंटेलिजेंस इंतहाई ईज़ी है, वो सुपर एक्सीलेंट बुक जो है खोकर वालों की, सारे नॉन वर्बल उसमें से आए थे, और जो वर्बल है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो भी सारे रिपीटेड हैं, और वो जो पीछे आ चुके हैं सारे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को सुपर एक्सीलेंट बुक चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट है, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको भेज देता हूँ। कमेंट्स में आपने बताना है कि अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में मैसेज करें, मैं आपको अपना नंबर सेंड कर दूँगा, तो आपने मुझसे वो ले लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।